हेलो फ्रेंड्स, मैं रमा कौशल। तो देखिए, ये मैं एक ज़िपर बना रही हूँ, तो इसकी सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, नहीं तो एंड स्क्रीन लगा दूँगी। आप वहाँ से जाकर इस ज़िपर से रिलेटेड मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड? तो आज हम जो है वो इसका गला बनाएँगे और ये ये इसकी फ्रंट रेगलन साइड कटिंग है, है। ये दोनों। और ये इसकी बाजुएं हैं जो मैंने अलग रखी है और इसमें जोड़नी है। और ये इसकी बैक साइड है, ये इसकी बैक साइड है। ठीक है, तो इसकी बैक साइड में यहाँ पर हमारे 42 स्टिचेस हैं। और अपने बाजुओं में दोनों साइड, ये देखिए, ये बाजू भी मैंने इस तरह से रखी हुई हैं, तो इसमें मेरे 20-20 दोनों साइड स्टिच है। ठीक है। तो अब देखिए, मैंने यहाँ से जो मैंने बाजू अलग रखी हुई थी और पिछला पल्ला जो है अलग रखा हुआ था, इन सबको एक ही सिलाई में चढ़ा दिया है, ठीक है? ताकि मुझे बुनने के लिए ये आगे ठीक रहे। तो अब मैं गला बनाना शुरू करूँगी। तो गले में देखिए, मैंने यहाँ तक ये मेरी पट्टी बनी हुई थी, तो पट्टी के जो साथ वाला, ये देखिए, ये जो है मेरे पट्टी का थ्रेड है, तो इसके साथ देखिए ये वाला, ये मेरा पहला स्टिच है, ठीक है? तो इसे मैं उठाऊँगी अपना, और यहाँ से देखिए मैं इसमें धागा लगाऊँगी। ये देखिए, इस तरह से ये एक स्टिच हो गया। अब इस धागे को थोड़ा खींच लीजिए और ये देखिए, थोड़ा धागा एडजस्ट कर लीजिए आप, इस तरह से। अब इसके साथ वाला, ये देखिए, ये 2 हो गया। ये हम पट्टी के ऊपर उठा रहे हैं, है ना? ये देखिए। अब हम तीसरा उठाएँगे, तो ये देखिए, ये एक पीछे से और इसी फंदे के आगे से, ठीक है? ये देखिए। अब इससे अगला, तो इस तरह से मैं अपने फंदे उठाऊँगी, है ना? तो ये देखिए, यहाँ पर एक और एक इसके आगे से। क्योंकि देखिए, मेरी ये पट्टी है, अगर मैं इसमें एक-एक फंदा उठाऊँगी तो ये टाइट हो जाएगी, है ना? तो हम यहाँ पर 2 फंदे जो है मैंने एक्स्ट्रा उठाए हैं। तो मेरे 5 फंदे बन रहे थे, तो 2 फंदे जब बने तो ये मेरे 7 फंदे हो गए। तो इसके बाद अब मैं यहाँ से अपने फंदे उठाना शुरू करूँगी अपने गले के लिए। तो अब देखिए, मुझे इसके साथ वाला, ये वाला स्टिच उठाना है और उसके बाद इससे अगला। तो इसी तरह से उठाते हुए जाऊँगी मैं और अपने 25 फंदे उठाऊँगी, ठीक है? तो मैं इन सबको उठा लेती हूँ। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर लास्ट पे पहुँची हूँ, तो यहाँ पर मेरा एक स्टिच है ना? तो इसको इस तरह से मैं सीधा बना लूँगी, ठीक है फ्रेंड्स? तो मैंने इसमें काट किस तरह से की है, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। तो ये देखिए, तो अब मेरे टोटल जो हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें 27 स्टिच हुए हैं, ठीक है? 27 फंदे मेरे जो है वो बड़े हैं, लेकिन मुझे जो है 25 ही फंदे चाहिए। तो आगे देखते हैं कि मैं 25 फंदे इसको किस तरह से करती हूँ, ठीक है? तो अब इसके बाद मैं इसमें अपनी इसके बाजू बाद हमारी जोड़ूँगी। बाजू आएगी। तो बाजू में मेरे यहाँ पर जो है वो 20 स्टिच है ना? तो 20 स्टिच के मैं इसमें 2 कहीं पर भी कम करके यहाँ पर 18 स्टिच रखूँगी अपने एक साइड में। ये देखिए, ये बना लिया। कहीं पर भी आप एक स्टिच कम कर दीजिए। तो हम कम कैसे करेंगे? ये देखिए, ये 2 का 1, एक हमारा ये हो गया। एक और कहीं कम कर दीजिए। ज़्यादा नहीं हमें इसमें कम करने हैं। अगर हम इसमें ज़्यादा कम करेंगे तो हमारे गले के पास जो है वो थोड़ा-सा झोल टाइप दिखता है ना? कि वो ज़्यादा वहाँ पे, तो वो बेकार आता है। तो ये देखिए, एक यहाँ पर कम कर लीजिए इस तरह से, ये हो गया। तो ये हमारे 18 स्टिच जो है वो बाजू में हो गए हैं। तो 18 हमारे देखिए ये हो गए इधर। ठीक है, अब आता है हमारा बैक साइड। तो बैक साइड में इसको ऐसे, आपने ये सीधे ही करना है। ठीक है, तो ये मैंने जब सिलाई में चढ़ाया तो थोड़े मेरे टेढ़े में आ गए हैं ये। आपने सीधे बनाते हुए आना इन्हें। ये देखिए ऐसे, यहाँ पर भी एक हमने कम करना है। ये हमारे 42 स्टिचेस हैं, तो यहाँ पर मुझे 4 स्टिच अपने कम करने हैं। तो ये हमने एक कम किया, उसके बाद 2-3 स्टिच जो है वो और बना लीजिए।
तो अब देखिए ये मेरे 42 फंदे हैं, तो मैं इसमें अब 38 फंदे रखूंगी। ठीक है, 4 फंदे जो है वो कहीं कम कर लूंगी। तो जिस तरह से मैं एक फंदा कम किया था, देखिए इस तरह से ये दूसरा फंदा भी यहाँ पर कम हो गया है। ये 2 फंदे हमारे कम हो गए हैं। तो इसी तरह से मैं अपने 4 फंदे इसमें अब आते हैं हम कम इसकी कर लूंगी। बाजू पे। यहाँ पर देखिए ये सीधी साइड है हमारी, ये देखिए ये बाजू हमारी सीधी साइड है। तो यहाँ पर भी अब 2 स्टिच हमने कम करने हैं। इसको इस तरह से खींच लीजिए और अब देखिए बाजू में यहाँ पर मेरे 20 फंदे हैं, तो मैं 2 स्टिच जैसे मैंने आपको बताया है वैसे हमने इसमें कम करने हैं, है ना। ये देखिए 2 का इस तरह से 1, ये देखिए। तो इस तरह से हम इनको कम करते हुए ये मेरी जाएंगे। बाजू ठीक हो है। गई है। अब मैं गला उठाऊंगी, तो गला जो है ये देखिए, गले में ये एक फंदा है यहाँ पे, और हमें सीधा कर लेना इस तरह से। तो ये एक गला है, इसे बना लीजिए इस तरह से, ये देखिए ऐसे। ठीक है, एक यहाँ हो गया। ये देखिए ऐसे 1 2 3 4। अब देखिए गले में जिस तरह से मैंने आपको बताए हैं, तो उसी तरह से हम इसमें दोबारा से अपने 25 फंदे चढ़ाएंगे। ठीक है, 25 फंदे मुझे अपने गले के लिए चाहिए। तो मैं 5। इन्हें बनाते हुए जाती हूँ। तो अब देखिए मेरी यहाँ से बटन पट्टी शुरू होगी, ये वाली, है ना। तो इसमें मुझे अपने वहां पर मैंने 7 फंदे जो है अपने बटन पट्टी में बनाए थे, तो यहाँ पर भी मैं 7 फंदे ही उठाऊंगी इसमें। तो ये मुझे पूरा ही उठाना है। देखिए ये 1 हो गया, एक यहाँ से 2, एक यहाँ से 3। ठीक है, अब इससे अगला हो गया 4, ये 5, ये 4 तो इसके पीछे से यहाँ पे 5, और एक ये वाला 6, और एक इससे अगला ये यहाँ 7। ठीक है, बटन पट्टी आपने बिल्कुल बराबर उठानी है। तो अब आती हूँ मैं इसकी उल्टी सिलाई पे। ठीक है, तो देखिए मैंने जो गले पे फंदे उठाए थे, तो मुझे 25 फंदे चाहिए थे, लेकिन ये 27 फंदे हैं, है ना। तो मैं इसमें 2 फंदे जो है अपने कम करूंगी। तो पहले जो मैंने पट्टी पे अपने 7 फंदे बनाए हुए हैं, इन्हें मैं नहीं छेड़ूंगी। इन्हें मैं 7 के साथ ही बनाऊंगी। ठीक है, नहीं तो यहाँ से थोड़ा सा हमारा टाइट हो जाएगा। तो आप जितने फंदे हैं, 7 है 8 है, जितने भी आपके पट्टी के ऊपर आ रहे हैं, वो फंदे आप उतने ही रखिए। तो ये देखिए, अब देखिए मैंने इसके पट्टी के बाद ये 2 फंदे इस तरह से एक कर दिया, है ना? तो अब मैं कहीं पर भी बीच में 2 फंदों का एक कर दूँगी। तो इस तरह से मेरे यहाँ पर जो है वो 25 फंदे अपने गले पे हो जाएँगे। तो दोनों साइड मुझे ऐसे ही करना है, ठीक है? और ये पूरी सिलाई मुझे उल्टी बनानी है, ठीक है फ्रेंड्स? तो अब देखिए हमारे जो फ्रंट साइड है ना? उसमें 25-25 स्टिचेस दोनों साइड आए हैं, और बाजू में हमारे 18-18 फंदे हैं, और बैक साइड में हमारे जो है वो 38 फंदे हैं। तो इनका टोटल बनता है 124। ठीक है? तो हमारा जो ये राउंड नेक है, इसमें हमने टोटल फंदे 124 लगाए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स? अब मैं पूरी सिलाई को उल्टा तो अब बनाते हुए देखिए मैं ये जाऊँगी। गले पर आ चुकी हूँ उल्टा बनाते हुए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये 2 का 1 कर दीजिए इस तरह से, और हमारे गले पे भी दोनों साइड एक बराबर ही स्टिच होने चाहिए, है ना। तो और एक मैं यहाँ पर ये कर देती हूँ 2 का 1। अब जब आप स्टिच कम करेंगे तो आपने बटन पट्टी के नहीं कम करने हैं, है ना, आपने पीछे से कम करने हैं, तो वो ठीक आते हैं उस तरह से बनके। तो इसकी उल्टी साइड जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आती हूँ मैं इसकी सीधी साइड पे। तो अब देखिए फ्रेंड, यहाँ से अब मुझे अपना बॉर्डर बनाना शुरू करना है ना। तो बॉर्डर कैसे बनाएंगे? पहला फंदा है जो है मैंने वो सीधा उतारना है इस तरह से। अब दूसरा फंदा देखिए, धागा अपनी तरफ किया और 2 उल्टे, 1 2, धागा उस साइड किया, 2 सीधे, 1 2। ठीक है, धागा अपनी तरफ किया, 2 उल्टे, धागा उस साइड किया, 2 सीधे, धागा अपनी तरफ किया, 2 उल्टे, धागा उस साइड किया, 2 सीधे।
तो इस तरह से मुझे अपना बॉर्डर जो है वो बनाते हुए जा, तो अब देखिए 2 उल्टा सीधा बनाते हुए मैं यहाँ तक आ गई हूँ, इसके बीच तक। ठीक है, अब हमने इस सिलाई में, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक उल्टा और एक सीधा और 2 उल्टे किए थे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर भी एक पहले सीधा और 2 उल्टे ही आने चाहिए। तो हमने यहाँ तक बनाया अभी 2 उल्टे 2 सीधे। अब मैं यहाँ से गिनूंगी। ठीक है, तो देखिए पहले मेरे एक सीधा आएगा, 2 उल्टे आएंगे। ठीक है, फिर 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 दो सीधे, 2 उल्टे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मेरे 2 सीधे हैं, तो मेरे यहाँ पर ये 2 घर जो है वो उल्टे आ रहे हैं। तो आपने यहाँ से इस तरह से बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। इससे क्या होगा कि अगर आपका मान लीजिए बीच में जो है 2, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, अगर मेरे यहाँ पर उल्टे जगह 2 सीधे आते तो मुझे 2 फंदे जो है वो बढ़ाने पड़ते, है ना? क्योंकि हम फ्रंट से अपना गलत नहीं कर सकते, तो बीच में 2 फंदे मुझे या बढ़ाने पड़ते या 2 फंदे जो है वो कम करने पड़ते। तो इस तरह से मेरे ये बराबर आ जाते, ठीक है फ्रेंड्स। अब तो देखिए, अब दोनों साइड मेरे बराबर आए हैं। एक सीधा इस साइड आया है और एक सीधा इस साइड आया है, उसके बाद 2 उल्टे आए हैं, ठीक है? तो अब आते हैं हम इसकी उल्टी साइड पे। तो उल्टी साइड हमारी जिस तरह से हमें ये फंदे दिखाई दे रहे हैं उसी तरह से बनेंगे। 2 सीधे के ऊपर सीधे सीधे बनेंगे और 2 उल्टे के ऊपर उल्टे बनेंगे, ठीक है? तो मुझे ये जो अपना गला है ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहिए, तो मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 सिलाइयाँ निकालूँगी। तो आप 8 भी निकाल सकते हैं, 10 भी निकाल सकते हैं, 12 भी निकाल सकते हैं। जिस तरह से आपको ये चौड़ा चाहिए अपना गला, उस हिसाब से आप इन सिलाइयों को बना सकते हैं। तो अब देखिए मेरा गला बन के तैयार हो चुका है, तो अब मैं इन्हें ऊपर से बंद करूँगी। ठीक है? तो अब बंद देख लेते हैं किस तरह से करने हैं। तो अब देखिए मेरे पट्टी पे मैंने ये डिज़ाइन डाला था जब मैंने इसे बंद किया था, तो यहाँ से ऊपर ये प्लेन आ रहा है अब, है ना? क्योंकि मैंने यहाँ से ऊपर गला उठाया था, गले के फंदे उठाए थे। तो मैं अब यहाँ पर भी इसी डिज़ाइन को डालूँगी, तो देखिए किस तरह से डलेगा। इस पे मैंने धागा भी छोड़ा था, तो मैंने आपको बताया भी था कि हमने यहाँ पर धागा जो है वो छोड़ना है थोड़ा-सा। अब देखिए इसके साथ वाला बिल्कुल साथ वाला फंदा उठाना है हमने और ये सीधा बनाना है। ये देखिए ऐसे। ठीक है? अब धागा जो है वो सिलाई के नीचे से इस तरह से घुमाया और इसके साथ वाला ये फंदा हमने उल्टा बनाना है। ये देखिए, ठीक है? और पिछले वाले फंदे को अगले वाले फंदे के ऊपर से डाल देना है। ये देखिए ऐसे। ये हमारा फंदा जो एक बंद हो गया। फिर धागा उस साइड किया सिलाई के नीचे से और अगला फंदा जो है हमने वो सीधा बनाना है और इसके साथ वाला, ये देखिए, ये वाला। तो इस तरह से मेरा ये जो डिज़ाइन है वो आ जाएगा। ठीक है? तो इसे मैं बना लूँगी। तो देखिए मैं लास्ट पे पहुँच गई हूँ और इसे हमने ना लूज़ जो है वो बंद करने हैं। टाइट बंद नहीं करने हैं, तो आपका यहाँ से ये टाइट आएगा, ठीक है? तो देखिए धागा अपनी तरफ किया और ये लास्ट का फंदा इस तरह से उठाया और ये पिछला फंदा अगले फंदे से इस तरह से डाल दिया, बंद हो गया हमारा। और ये जो फंदा है ये हमें अपनी सिलाई पे ले लेना है लास्ट वाला, ठीक है? तो अब यहाँ से देखिए इस धागे को हमने छोड़ देना है क्योंकि ये मैंने जो धागा था वो एक्स्ट्रा था साइड से। अब जो धागा मैं अपने गले के लिए लगा रखा है मैंने, इसी धागे से मुझे अब इसे बंद करना है, ठीक है? तो ये देखिए, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे 2 स्टिच आ गए हैं। तो ये ऐसे, है ना? सीधा और इससे अगला भी सीधा इस तरह से। और ये जो 2 स्टिच हैं हमारे, ये इसके ऊपर से ऐसे। ये धागा इसके नीचे से किया, ये देखिए। और ये जो गला है हमने थोड़ा टाइट बनाते हुए जाना है, ये देखिए इस तरह से, और अपना धागा खींचते हुए जाना है ऐसे। तो देखिए मैंने जो गले में सिलाई लगाई है ये 11 नंबर की सिलाई है ना? इससे मैंने अपना पूरा गला वो बनाया है। तो मैं बंद भी 11 नंबर के ही सिलाई से कर रही हूँ, लेकिन मुझे जो अपने फंदे हैं वो टाइट रखने हैं, ठीक है? तो इससे हमारा जो गला है वो बहुत ही बढ़िया बनकर आएगा। तो इसी तरह से देखिए, अब देखिए ये
धागा अपनी तरफ किया और ये फंदा उल्टा। तो इसी तरह से मैं सारे फंदे बंद करते हुए जाऊँगी, है ना? अब देखिए धागा सिलाई के नीचे से किया और ये फंदा सीधा। तो इसी तरह से मैं बंद करते हुए जाऊँगी। तो अब देखिए मैं इसे घटाते-घटाते जो है अपने लास्ट तक पहुँच चुकी हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर से ऐसे। ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। अब मुझे ये यहाँ से यहाँ तक बीच में ये डिज़ाइन डालना है, तो मैं कैसे करूँगी देखिए। ये सीधा है, धागा अपनी तरफ किया और ये पहला ही फंदा ये वाला, ये उल्टा, ये देखिए इस तरह से, और पीछे, और यहाँ पर भी सारे उसी तरह से बंद करने हैं जिस तरह से मैंने आपको बताया है, ठीक है? तो एक-एक फंदा इस तरह से उठाते रहिए और इसे बंद जो है वो करते रहिए। तो यहाँ पर भी हमारे जो है डिज़ाइन बहुत ही सुंदर बनकर आएगा। अब यहाँ देखो लास्ट में मेरी एक स्टिच जो है वो बचा है, तो धागे के इस तरह से, ठीक है? धागा इसके अंदर से ले लूँगी और मैं इसे तोड़ दूँगी यहाँ से और इसे टाइट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से, और ये इसका टाइट कर दिया, ठीक है? तो अब देखिए डिज़ाइन इस तरह से बन के हमारा गला तैयार हो गया है। तो इसे अब चेक कर लेते हैं हमारा गला ठीक भी आया है। तो अब देखिए इसका गला इस तरह से बन के तैयार हो गया है, ठीक है? बीच में इसमें जो है वो ज़िप लगेगी। तो अगर आप इससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो आज मेरे चैनल पे जो नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट